Hello students, question number 20 from GMAIN 2022, 27 July, shift 1. The question is, let a function f is from R to R be defined as fx equal to एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें वेरिएबल लिमिट्स है x है फॉर x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन इक्वल टू 4 फॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना, बी एक्स ये है फॉर x लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है, तो उसने बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 4. देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नॉट ट्रू है ना, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट ही करना है बेसिकली, लेकिन इससे पहले हमको ये b निकालना पड़ेगा. तो कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है हमें 4 पर, तो हम फंक्शन को 4 पर कंटिन्यूस बनाने के लिए एफ ऑफ 4 का वैल्यू इक्वल टू 4 पॉजिटिव पर जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर भी डायरेक्टली 4 पुट कर दूंगा मैं. तो इसका निकाल लेते हैं. लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 4 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स एक बार निकालें अगर, तो यहाँ से मिलेगा हमें 0 से लेके यहाँ पर x की प्लेस पर 4 आ जाएगा. कुछ इस तरीके से हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, वो हो जाएगा हमारा 4 पॉजिटिव पर वैल्यू. अब अगर 0 से 4 इंटीग्रेशन है तो ये चीज़ जो है वो 3 या 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव होता है, 3 से कम के लिए नेगेटिव होता है. इसको दो पोर्शंस में ब्रेक करना पड़ेगा हमें. फॉर 0 to 3 ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है एक्चुअली नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये t-3 हो जाएगा बेसिकली और dt, क्योंकि नेगेटिव के साथ अगर ओपन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर बीच में पॉजिटिव कर देंगे हम लोग. प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 के लिए 5 माइनस ऑफ 3 माइनस t-3 होगा dt, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 4 पॉजिटिव ऑफ 5 माइनस 3 5 प्लस 5 माइनस 3 होगा, तो 2 t+2 हो जाएगा बेसिकली. ये 2 माइनस टी बोल दूँ मैं, 2 प्लस टी बोल दूँ सॉरी. तो t+2 हो जाएगा फॉर, मैं काम करता हूँ इसको तो रहने देते हैं, हम लोग इंटीग्रल ही लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 3 2 प्लस टी डी टी एंड प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगा 3 से लेकर 4 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 8 माइनस टी हो जाएगा ये डी टी. बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अब. तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 2t और आएगा प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, जिसमें हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेके 3 तक, प्लस 8t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे 3 to 4, कुछ इस तरीके से लिमिट्स पुट कर देंगे. तो बस डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो 3 पुट करेंगे सीधा, क्योंकि 0 पर तो 0 ही हो जाएगा. तो ये 6 हो जाएगा प्लस 9/2 आ जाएगा माइनस प्लस इसके साथ में देखते हैं. तो 4 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 32 एंड माइनस आएगा ये होल डिवीज़न में नहीं होगा, यहाँ पर t²/2 होगा सिर्फ, है ना. तो 32 माइनस 4 यहाँ पर पुट करूँगा तो 16/2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा ये. माइनस जब मैं 3 पुट करूँगा तो 24 एंड माइनस 9/4 आ जाएगा यहाँ पर. बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 6 + 9/2 और 32 माइनस 8 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा. 6 माइनस कर देंगे 30 में से तो 24 आएगा, तो प्लस 24 और प्लस 24 बेसिकली अगर है ये, तो ये माइनस 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा यहाँ पर बेसिकली प्लस 9/2 बचेगा, तो 9 18 हो जाएगा. 18/2 9 हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 6 + 9 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा मेरा 4 पॉजिटिव पर लिमिट. और फंक्शन का वैल्यू एट 4 अगर देखें तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगा. तो यहाँ 4 पुट करूँगा तो आएगा 4 का स्क्वायर प्लस आएगा b इंटू 4 यानी 4b हो जाएगा, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 15 के, क्योंकि RHL और फंक्शन का वैल्यू एट 4 जो है इक्वल होगा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 4 पर. तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो यहाँ से 4b का वैल्यू अगर देखें तो 15 माइनस 16 -1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू -1/4 हो जाएगा. b का वैल्यू अगर -1/4 आ गया तो जो फंक्शन है वो मैं लिख लूँगा कि एफ एक्स इक्वल टू आएगा
इंटीग्रेशन सॉरी कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। पहला तो इंटीग्रेशन है 0 से लेके x, और जो इंटीग्रेशन है वो है 5 माइनस t माइनस 3 का मॉड dt फॉर x ग्रेटर देन 4। और यहाँ पर अगर मैं रख दूंगा -1/4 b की प्लेस पर, तो ये फंक्शन यहाँ पर मुझे मिल जाएगा x² माइनस x/4 आ जाएगा फॉर x लेस देन इक्वल टू 4। कुछ इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं, क्योंकि ऑप्शंस में डिफ्रेंशिएशन का ही मोस्टली यूज़ है। तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पर इस पोर्शन का लेबनीज के थ्रू डिफ्रेंशिएशन होगा, जो कि आएगा 5 माइनस t माइनस 3 का मॉड, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 का मॉड हो जाएगा, x आ जाएगा इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा यहाँ पर फॉर x ग्रेटर देन 4, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x माइनस 1/4 फॉर x लेस देन इक्वल टू 4। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे जो चीज़ें चेक करनी है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि डैश का वैल्यू है ना, पहले ऑप्शन में अगर अच्छा f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 4, इसको एक बार चेक कर लेते हैं भाई 4 पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आ रहा है इसका। तो एफ डैश ऑफ 4 पॉजिटिव की बात करूँ अगर मैं, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 4 पॉजिटिव, तो ये 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, चलो है ना। तो 5 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा बेसिकली ये डिफरेंशिएशन का वैल्यू, तो -1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा बेसिकली। और एफ डैश ऑफ 4 नेगेटिव निकालेंगे तो आएगा, यहाँ पर पुट करूँगा मैं, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1/4 जो भी आएगा, बट 4 तो नहीं हो सकता, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है ना। आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 4, तो नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 4। तो ये ऑप्शन चेक हो गया कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पर, 4 पर। तो ये सही बात लिखी हुई है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है। बी ऑप्शन को चेक करेंगे अगर, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एफ डैश ऑफ 3 प्लस एफ डैश ऑफ 5 निकालना है। तो एक बार निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ 3 प्लस एफ डैश ऑफ 5 का वैल्यू देखेंगे अगर, तो एफ डैश ऑफ 3 जो है इस रेंज में आएगा, यहाँ पर पुट करूँगा मैं 3 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1/4 प्लस एफ डैश ऑफ 5 यहाँ पर पुट करूँगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, एंड 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 6 प्लस 2 3 हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 1/4 जो है हमारा यहाँ पर वैल्यू मिलेगा ये। एक बार फिर से लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो 5 में पुट करूँगा यहाँ पर, तो 5 माइनस 3 अगर करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 माइनस 2 जो है 3 आएगा, करेक्ट है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 4 के लिए है ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एफ डैश का वैल्यू 3 इंटू 2 6 होगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1/4 आ जाएगा, 9 माइनस 1/4 हो जाएगा बेसिकली। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 9 चौक 36, तो ये बेसिकली 35 माइनस 4 आ रहा है, ओ सॉरी 35/4, तो 35/4 है, तो यानी कि ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का देख लेते हैं अब थोड़ा सा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन हम निकाल चुके हैं, तो इसकी बात करेंगे अगर, तो अच्छा वैसे अगर 4 इसको और अच्छे से लिख दूँ मैं, तो एफ डैश एक्स जो है वो लिखा हुआ है इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा ये पॉजिटिव के साथ, क्योंकि अगर x का वैल्यू 4 है या 4 से बड़ा है तो ये चीज़ पॉजिटिव आएगी हमेशा। तो यहाँ से डायरेक्टली -x एंड +3 हो जाएगा, तो 8 माइनस x हो जाएगा बेसिकली ये। और यहाँ पर तो एज इट इज़ यही आ जाएगा, 2x माइनस 1/4 आएगा। दिस इज़ फॉर x ग्रेटर देन 4 एंड दिस इज़ फॉर x लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा। बस मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो 8 माइनस x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 देखना है कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से आएगा x लेस देन 8 आएगा, x लेस देन 8 यानी कि 4 से ज़्यादा भी होना चाहिए, 8 से कम भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आ रहा है 4 to 8 जो है यहाँ से आपका वैल्यू मिल रहा है इंक्रीजिंग के लिए। और इसको ग्रेटर देन 0 करूँगा मैं इंक्रीजिंग के लिए, तो यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन 1/8 आएगा, और ग्रेटर देन 1/8 कहाँ तक, 4 तक। तो बेसिकली यहाँ से वैल्यू मिलेगी मुझे 1/8 टिल 4,
इस तरीके से मिल जाएगा। तो दो इंटरवल्स मिल रहे हैं और यहाँ पर -1/8 टू 1/∞ है एंड 8 टू इन्फिनिटी, जो कि बिल्कुल उल्टा रेंज लिखा हुआ है। तो जो सी ऑप्शन है बेसिकली वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।